बहुत ज्यादा डर है। वो तो जोर जोर से मार रहे थे, जैसे कोई जानवरों को मार रहे, इस तरह जोर जोर से मार रहे थे। कौन लोग मार रहे थे? पुलिस वाले गांव के अंदर भाग रहे थे लोगों के पीछे। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि इधर से पथराव किया गया लोगों को। नहीं, पथराव नहीं किया, उन्होंने मारपीट की, तब पथराव का दौर बनाया इन्होंने। फिर क्या करेंगे लोग? ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ किसने जलाई थी? उन्होंने जलाई है ये गाड़ियां सब। ये देखो इधर कितना नुकसान हो रहा है। ये सब गाड़ियां उन्होंने जलाई है, टेट से टेट तक, वहां से लेके। तो यहाँ पर देखते हैं लगातार जो ग्रामीण है वो शिकायत भी कर रहे हैं, गुस्सा भी है पुलिस की कार्यशैली को लेकर। और ये पुलिसकर्मी की आपको टोपी भी नजर आ रही होगी। एक किसी का साफा यहाँ पे गिरा हुआ है। तो गांव वाले भी घायल हुए हैं पथराव में, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आगजनी बवाल की तस्वीरें आपके सामने हैं। करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी पथराव में घायल हुए, तो वहीं ग्रामीण भी 10 से 12 ऐसे हैं जो इस पथराव में घायल हुए हैं। दरअसल 11 बजे के लगभग ये आगजनी हुई थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। समर्थकों की तरफ से पथराव किया गया, पुलिस का कहना है, और इसमें पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। उन समर्थकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए। हालांकि ग्रामीणों का भी आप पक्ष सुन रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली से नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है अभी भी हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हालांकि एसटीएफ की टुकड़ी यहाँ पर पहुंची थी और राज्य पुलिस के साथ फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। फिलहाल मौजूदा वक्त में इस वक्त इस गांव में कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है। 800 से 1200 की आबादी होगी। अब दिनचर्या वहां पर शुरू हो चुकी है, लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं। मैं आई हूँ समरावता में। क्या मामला हुआ कल ये रात को? रात को सर तो कोई किसी ने भी नहीं किया। वो खाना बैठ रहे थे। वो नरेश मीना है ना, उसको पकड़ के पुलिस ने जब्त कर लिया। जब्त किया। बोलो पब्लिक बोली भाई इनको छोड़ दो, छुड़ा के भी लेके आए। फिर उन्होंने लाठी चार्ज गोली बारूद करने चालू कर दिया। मतदान को लेकर किस तरह का प्रेशर बनाया गया लोगों के ऊपर, क्या कहा? दबाव दिया था भाई मतदान करो, तुम सरकार के मुलाजिम है, दबाव से मतदान किया तो सरकार के खाते हो तो सरकार के वोट दो, ये किया था हमको। और हमको सस्पेंड करने का ये भी किया था उन्होंने। अभी घटना हुई है, कितने वाहन जला दिए गए यहाँ पे? बहुत है सर, में कमी हजारों की संख्या में। गाड़ियाँ कितनी जलाएगी? गाड़ी तो बहुत है। मकान में है, मेरे जेठ का मकान है, उसमें तो 25 लाख का नुकसान है। टीबिया सब कुछ भी नहीं रखा। और उसके लड़के ने कुछ भी नहीं किया था। वो कल जयपुर से आया था शाम के, उनको भी लेके गए जीतराम मीणा, और एक ही लड़का है वो। और उसकी गाड़ी को भी तोड़ फोड़ करके सब चकनाचूर कर दिया उन्होंने। लाइव तस्वीरें आपको हम गांव की दिखा रहे हैं। ग्रामीणों को का दर्द भी आपका सामने हम रख रहे हैं। दौलत हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दौलत, यहाँ पर खुद न्यूज 18 से बात करते हुए कानून मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी कानून को चुनौती देगा, कानून को हाथ मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अब ये उम्मीद की जाए कि नरेश मीणा को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि कल हिरासत में नरेश मीणा को ले लिया गया था, लेकिन हिरासत से वो फरार हो गया। उसके समर्थकों ने उसके बाद जमकर आगजनी की, पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उग्र प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज की गई। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जब करीब 100 दो पहिया वाहनों को आग लगा दी गई। इसके साथ साथ 4 पहिया वाहन, चाहे कार थे, जीप थे, उनको भी आग लगा दी गई। ग्रामीण तो ये तक कह रहे हैं कि हमारा पशु का चारा भी बख्शा नहीं गया। ऐसे में अभी भी सुबह के वक्त भी लोग भले ही अपने काम पर जा रहे हो बाहर, लेकिन डर और खौफ उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। ना सिर्फ डर और खौफ है, बल्कि पुलिस के खिलाफ नाराजगी भी है। यहाँ पर ग्रामीणों का आरोप यह है कि कई ऐसे बेकसूर हैं जिन्हें पुलिस पकड़कर ले गई है। हालांकि पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि प्रदर्शनकारियों को हमने डिटेन किया है, 60 प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया है और कानून को हाथ में लेने की आरोप में इनकी
गिरफ्तारी हुई है, हिरासत में ले लिया गया। 10 बजे सचिवालय में अब आरएएस अधिकारी इकट्ठा होंगे। बड़ी खबर, गिरफ्तार नहीं होने पर आज कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई है अधिकारियों की तरफ से। कल एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर, जिला संभाग स्तर पर आरएएस अधिकारी ज्ञापन देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एसडीएम के थप्पड़ के बाद आरएएस अधिकारी में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है कि कोई एक नेता ऐसे कैसे कर सकता है, और इसी को लेकर अब जानकारी मिल रही है कि कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है कि 10 बजे सचिवालय के अंदर आरएएस अधिकारी इकट्ठा होने वाले हैं। और ये साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि नरेश मीणा की अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। कल एसोसिएशन के कार्यकारिणी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जिला संभाग स्तर पर आरएएस अधिकारी ज्ञापन भी देंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आरएएस अधिकारियों के बीच अब नाराजगी देखने को मिल रही है। कल आपको बता दें कि वोटिंग के बीच जब देवली उंडियारा के गांव सबरावता में पहुंचे हुए थे, धरने पर बैठे हुए नरेश मीणा ये मांग पर अड़ गए थे कि कलेक्टर को पहुंचना चाहिए, लिखित में आश्वासन हमारी मांग को पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच जब एसडीएम पहुंचते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ना सिर्फ नरेश मीणा की तरफ से दुर्व्यवहार किया जाता है बल्कि थप्पड़ मार दिया जाता है। और इसी के बाद जो बवाल हुआ, उसके बवाल के बाद आगजनी की तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब एसटीएफ ने राज्य पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया है और संदेश देने की कोशिश की है कि स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि तनाव है लेकिन स्थिति नियंत्रण में कही जा सकती है। लोगों के बीच अभी भी डर है, खौफ है। लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं अपने काम की तरफ, लेकिन नाराजगी भी लोगों के बीच में देखने को मिल रही है। और अब आरएएस अधिकारियों को लेकर जानकारी ये बड़ी मिल रही है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, उपचुनाव थप्पड़ कांड बवाल से जुड़ा बड़ा अपडेट ये है कि आरएएस के अधिकारी आज सचिवालय में इकट्ठा होंगे और ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर नरेश मीणा की गिरफ्तारी तब तक नहीं होती है, कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा। वो इधर जा रहा था, यहाँ पर कर्मचारी सब बैठे थे, बीएलओ वगैरह सब, उन्होंने उनको जबरदस्ती वोट डलवाया। डलवाने के बाद में गांव वालों वहां जाके बोल दे भाई वोट चालू करवा रहे हैं, जबकि गांव के प्रति उनको वोट क्यों डलवाया उसने बीएलओ ने। तो उसी बात को लेके वो थोड़ी जिम्मेदारी सब वो उसी बात को लेके सर वो वहाँ पर थोड़ा सा माहौल क्यों नरेश जी भाई साहब आए, अंदर आए तो कहेंगे बोलेंगे। उसने कुछ गाली निकाली तो नरेश जी भाई साहब ने थप्पड़ जरूर मारा था, गाली निकालने के बाद भी मारा था उसने। एसडीएम नहीं था, होता कौन है एसडीएम नहीं था, वो बीएलओ था, वह बीएलओ था इस साइड का। उसी कारण लेके बाद में सब शांति वातावरण चल रहा था। खाना लेके आए थे, उनके साथ में सुबह से पब्लिक भूखी थी, उनको खाना लेके आए थे। तो वहां से यहाँ तक लाइन लगा दी थी। लाइन लगाने के बाद में खाना को इधर से नहीं निकालने दिया। खाना जो निकालने आए गांव वाले लोग तो पुलिस ने यहाँ से दोनों तरफ से रास्ता जाम कर रखा था, भगा दिया वापस। उसी दौरान नरेश भाई साहब यहाँ आए तो उसको गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद में ग्रामीण ने छुड़ाया। छुड़ाने के बाद में पुलिस ने दोनों तरफ से जनता को घेर लिया, और लेडीजों को, छोटे बच्चों को, सबको मारकूट की। और इसमें कई लोगों को इतनी चोट आई है जो ठेठ जयपुर तक भी रेफर हो चुके हैं। लेडीजें बोल बंद है, 3 लेडीजों का बोल बंद है इस गांव के अंदर, अभी भी लापता है। 10-15 लड़के पता भी नहीं है उनका कहाँ है कहाँ नहीं है। छोटे बच्चे भी लापता है 10-15 अभी तक। और उन्होंने पुलिस प्रशासन ने इतना मौका समेत उठाया है कि घरों में जाके चोरी भी की है। उस मकानों में 2-3 मकानों में चोरी भी की है। गाड़ियां भी पुलिस प्रशासन ने जलवाई है। जनता पे डाले या बाहर की पब्लिक पे डाले तो उसका कोई बाहर वाला कोई दोषी नहीं है। सब वो डाल रहे थे कि आगे दिखे कि गांव ने कुछ किया है। गांव ने कुछ नहीं किया है, जनता ने कुछ नहीं किया है। पुलिस प्रशासन ने तोड़फोड़ की है, पुलिस प्रशासन ने मार। ये इंसान था, इसका जबरदस्ती वोट दिलवाया था। किस तरह का बुरा प्रचलन हुआ, गुस्सा है लोगों को? गुस्सा तो क्या है, पुलिस वालों ने अनवाया है। पुलिस वालों का मामला था, सारा शांतिपूर्वक पोलिंग हो गई थे, सारा सिस्टम शांति से खाने के लिए तैयारी कर रहे थे। खाने की वजह से उन्होंने पुलिस वालों ने षड्यंत्र रखे, सारा जाम करके सारा मामला। और उन्होंने क्या खाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने सारों लोगों ने मिलके और हमारे आदमियों को लाठीचार्ज किया और गांव वालों की सारी मोटरसाइकिलें जलाई, सारी कारें जलाई, सारा घर घर जाके मांग की थी। हमारा उनियारा से एसडीओ कोर्ट देवली जोड़ दिया, जिस वजह से हमारी ये परेशानी थी। और हम कलेक्टर साहिबा को बुलाना चाहते थे। धरना प्रदर्शन यही था हमारा, कोई उलट नहीं थी, शांतिपूर्वक पोलिंग चल रही थी। इस वजह से ये है मामला, और कुछ भी नहीं था, सारा सिस्टम बिल्कुल सही था।
इस वजह से हमारा पोजीशन सारा पुलिस वालों ने रात के 11 बजे घर घर जाके सारी मोटरसाइकिलें जलाई है और घरों से आदमियों को निकाल करके पकड़ के लेके गए हैं। अभी तो हमारे 15-20 आदमियों के कोई ये पता नहीं है, क्या पता वो मारेंगे, ये मारेंगे क्या। नहीं। हमारा खाना अभी भी पड़ा है, तो खाने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो खाना की अभी मैं वीडियो डलवाता हूँ। ये विजय है, हमारे गांव की पोजीशन बिल्कुल खराब हो रही है। अभी करोड़ी आने वाला है, तो धरना प्रदर्शन के लिए आदमी बैठे हैं। अभी भी ये पोजीशन चल रही है। तो ग्रामीणों का आप सुन रहे हैं, उनका अपना पक्ष है और नाराजगी भी पुलिस के खिलाफ साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती हमारी नहीं थी, जबकि हमारे साथ मारपीट की गई, हमारे वाहनों को आग लगा दिया गया। और जाहिर तौर पर देवली उनियारा में हुआ क्या, ये पहले समझना होगा और उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि बवाल हुआ कैसे। दरअसल देवली उनियारा उपचुनाव के बाद पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया है। कल समराता गांव में मतदान का बहिष्कार चल रहा था। खबर सबसे पहले यही आई थी। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में आ गए, उनकी मांग के समर्थन में आए और कहासुनी के बाद एसडीएम और नरेश मीणा में बहसबाजी बढ़ गई। बहसबाजी के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। पुलिस अधिकारी उनको रोक रहे हैं, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं वो। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचते हैं। मालपुर एसडीएम अमित चौधरी तत्काल मौके से भेज दिया गया वहां पर। नरेश मीणा समर्थकों के साथ बूथ सेंटर के बाद धरने पर बैठ गए और उसके बाद देवली उनियारा में देखिए थप्पड़ कांड के बाद किस तरीके से बवाल मचा। करीब 9:40 का वक्त रहा होगा जब हिरासत में नरेश मीणा को लिया गया और उसके बाद जब हिरासत से नरेश मीणा भाग निकला, जिसके बाद समर्थकों ने आगजनी की और इसके बाद ही बवाल की तस्वीरें